आस्क बाइक एडवाइस इज बैक। जी हां, छोटे से इंटरवल के बाद हमारा आस्क बाइक एडवाइस के एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। 5 क्वेश्चंस के जवाब देंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं साद खान और आप देख रहे हैं बाइक एडवाइस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है होंडा के सीबीआर के रिलेटेड। हम 2 क्वेश्चंस को क्लब करके जवाब दे रहे हैं। सबसे पहला पूछा है राजू ने, जो हमसे पूछ रहे हैं सीबीआर 250RR का इंडियन लॉन्च डेट। और अब्दुल रहमान हमसे पूछ रहे हैं व्हेन इज सीबीआर 150R लॉन्चिंग इन इंडिया एंड योर थॉट्स ऑन दिस बाइक। तो राजा जी, 250RR आई डोंट थिंक इंडिया में लॉन्च होने का कोई भी चांस अभी है। इट्स अ वेरी कॉस्टली मोटरसाइकिल। सिंस उसके वॉल्यूम्स बहुत कम होने के चांसेस हैं, अगर लॉन्च भी होता है तो आई डोंट थिंक होंडा वुड प्रोबेबली उसको लोकल मैन्युफैक्चरिंग करे। उस सेंस में अगर हम देखेंगे तो वो सीकेडी या सीबीयू आती है तो जो कॉस्ट उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसको और ज़्यादा उसकी कॉस्टिंग और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, थाईलैंड मार्केट का मैंने अभी लेटेस्ट में एक चेक किया था। थाईलैंड मार्केट में CBR 250RR is costlier than even Ninja 400। Ninja 400 हमारा अगर हम बेस पॉइंट माने तो कल ही CBU के बेस पे CBU में लॉन्च हुई है इंडिया में, एंड दैट कॉस्ट 5 लाख रुपीज। अब आप इसी से समझ जाइए कि अगर Ninja 400 5 लाख की आ रही है तो CBR 250RR 5 लाख या उससे ऊपर की अगर आती है तो आई डोंट थिंक दे वुड बी a lot of buyers for that motorcycle. In that sense, I personally don't think there is any possibility of 250RR launching in India anytime soon. However, CBR 150R को लेके हम थोड़ा सा पॉजिटिव हैं। हाल ही में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। होंडा ने करीब फरवरी में उसको इंडिया में डिजाइन पेटेंट किया है। ऑल्दो पेटेंटिंग अ प्रोडक्ट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो लॉन्च होगा ही होगा, बट एक कंपनी का इंटेंट जरूर शो करता है। सेकेंड जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ इस फ्रंट में वो है ब्रॉडनिंग ऑफ दिस 150cc स्पोर्ट्स सेगमेंट। कुछ टाइम पहले R15 आपको 1,40,000 1,50,000 में मिल जाती थी। आज की प्राइसेस अगर हम बात करें तो R15 करीब 1.7 लाख रुपीज से 1.9 लाख रुपीज तक पहुंच गई है। और एंड इट इज डूइंग वेरी वेल। R15 इज डूइंग वेरी वेल। दिस शुड गिव होंडा द कॉन्फिडेंस कि आप उनको प्रीमियम स्पेक्ट्रम में भी अगर लेके आना पसंद करेंगे, आना चाहेंगे तो CBR लेके आ सकते हैं। अगर हम कुछ फ्लैशबैक में जाएं, जब R15 और CBR 150R दोनों इस मार्केट में थे तो आपको याद होगा कि CBR 150R पे थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करता था होंडा एंड वाज कॉस्टलियर देन द R15 डिस्पाइट R15 के स्पेक्स थोड़े से बेहतर थे उससे। एक और पॉइंटर है कि होंडा ने अभी कुछ रिसेंट टाइम से अपना एक प्रीमियम सेगमेंट, प्रीमियम मोटरसाइकिल, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंसिडरेशन काफी करना शुरू कर दिए हैं। इंडिया स्पेसिफिक 350 प्लेटफॉर्म लेके आए हैं वो, जो कि यहां से वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एंड देन CB 300R का BS6 वर्जन अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। That kind of gives us an impression कि there is a possibility and a big possibility of the 150R returning to India। कब होता है ये हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ दिस। सेकेंड पॉइंट, आपने हमसे पूछा कि हमारे व्यूज क्या हैं। देखिए, नई मोटरसाइकिल, नया वेरिएंट, उसके काफी सारे इटरेशंस आ चुके हैं। हमने नए वर्जन तो नहीं चलाए हैं, बट इट हैज स्टार्टेड लुकिंग एब्सोल्युटली स्मैशिंग। R1 जो पुराना CBR था उस पे अगर हम अपना बेस करें तो दैट वाज अ फैबुलस मोटरसाइकिल एंड आई एम श्योर जब होंडा यहाँ उसको कंसिडर करेगा लाने में, इट वुड बी a very worthy rival against the very brilliant R15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रशांत त्रिपाठी ने, जो हमसे बोलते हैं BMW G310R इज इट वर्थ परचेजिंग। प्रशांत, BMW की G310R बहुत ही इंप्रेसिव मोटरसाइकिल है। आप डेफिनेटली उसको परचेज कर सकते हैं। इट इज बेसिकली एन एंट्री इनटू द प्रीमियम जो BMW का ब्रांड है उसमें आपकी एंट्री पॉइंट है ये। इस सेगमेंट में, इस प्राइस बैंड में बेसिकली जो आप देखेंगे 2.7 लाख का जो प्राइस बैंड है, इसमें आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। KTM की 250s हैं, KTM के 390s हैं, एंड खुद इसी की जो सिबलिंग्स सिस्टर कंसर्न TVS की जो Apache RR 310 है, ये सारे मॉडल्स आपके इसमें कंसिडर कर सकते हैं आप। और थोड़ा सा मुझे 310R का प्राइस पॉइंट जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली लगता है।
तो उस सेंस में आप देखेंगे तो उससे ज़्यादा फीचर्स ऑफर करता है। जो टीवीएस का अपाचे RR 310 है तो वो कंसिडर किया जा सकता है। कहीं ज़्यादा पावर बनाता है 390 जो ड्यूक KTM का आता है, एंड इट ऑल्सो ऑफर्स अ लॉट मेनी फीचर्स देन द 310R। सो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आप दूसरे मोटरसाइकिल्स भी कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपने अगर फेयर्ड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल नहीं लेना तो अपाचे पिक्चर से हट जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट पावर डिलीवरी नहीं चाहिए तो जो KTM की मोटरसाइकिल्स हैं वो हट जाती हैं। एक काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा पंची मोटरसाइकिल चाहिए, एंड अगेन दैट इफ यू वांट दैट BMW टैग तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं 310R। देयर आर नो डील ब्रेकर्स इन दैट मोटरसाइकिल, इट्स अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है आशुतोष बोस ने, जो हमसे बोलते हैं व्हाट शुड आई कंसिडर आफ्टर द BMW R1250 GS? Below is my usage. City riding 10%, off-roading 10%, highway adventure riding and exploration is about 80%. आशुतोष, आप यहां हैं, पिनेकल ऑफ एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग ऑलरेडी आप ओन करते हैं। आई डोंट थिंक इंडिया में ऐसी कोई मोटरसाइकिल है जो हम इन लॉजिकल टर्म्स कह सकते हैं कि आपकी जो R1250 GS है इसके ऊपर आपका अपग्रेड होगा। हाँ, अगर आप टेस्ट चेंज करना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट चाहते हैं आपकी जो BMW है उससे, देन यू हैव मोटरसाइकिल्स, यू हैव ऑप्शंस फ्रॉम ट्रायम्फ, उसकी जो 1200 रैली एक्सप्लोरर है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड देन हार्ले की पैन अमेरिका है जो इट इज प्रोबेबली द मोस्ट डिफरेंट लुकिंग एडवेंचर मोटरसाइकिल दैट वी हैव सीन। सो अगर आपको टेस्ट चेंज करना है तो आप ये मोटरसाइकिल्स कंसिडर कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉजिकल अपग्रेड आफ्टर दिस R1250 GS। एंड फ्रैंकली मेरे हिसाब से जो फीचर्स और जो पावर ये बनाती हैं आपकी मोटरसाइकिल, दिस इज प्रोबेबली मोर देन इनफ कि आपके जो भी आपने यूसेज दिया है उसको कवर करने के लिए। सो अगर आप टेस्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये मोटरसाइकिल जो मैंने बताई आप ये कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज एज आई सेड यू आर ऑलरेडी सिटिंग हियर। अपग्रेड के कॉन्सेप्ट से अगर आप देखेंगे तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी मोटरसाइकिल दैट वुड सफाइस योर नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है मैनक विश्वास ने, since the 490 plan has been scrapped by KTM, are there any chances we'll get an affordable double cylinder made in India ADV with plenty of low end torque and all round performance, 60 bhp, 50 plus torque? Is there any good news from anywhere? Manak, unfortunately there is no good news from anywhere. सबसे पहले मैं क्लियर करूं कि 490 प्लेटफॉर्म जो स्क्रैप करने की जो न्यूज आई है दैट इज नॉट अ कंफर्मेशन एज ऑफ नाउ। ये एक स्पेकुलेशन कंसिडर कीजिए अभी हाल के टाइम में। इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस आ जाता है तो हम डेफिनेटली अपनी वेबसाइट पे इसको पब्लिश करेंगे। अभी लेकिन ये एक स्पेकुलेशन है, काइंड ऑफ अ रूमर है, लेकिन हम मान लें कि ये ट्रू है, देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। Probably CB500X आपका एक ऑप्शन है जो आप Honda की तरफ से कंसिडर कर सकते हैं, एंड देन अ मोटरसाइकिल व्हिच आई probably like is the TRK 502 एंड ऑब्वियसली द X वर्जन जो उसका और ऑफ-रोड सेंट्रिक वर्जन है। अपकमिंग ADVs में एक हिमालयन 450 रेडी हो रही है फ्यूचर लॉन्च के लिए, बट अगेन दैट इज अ सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल और आपने जो हमको स्पेक्स बताए हैं उससे कम रहने के चांसेस उसके ज्यादा हैं। देयर इज अ रे ऑफ होप। रॉयल एनफील्ड का जो ट्विन सिलेंडर प्लेटफॉर्म है 650 जो प्लेटफॉर्म है उस पे बेस्ड जब भी हिमालयन बनती है, आई एम श्योर कभी ना कभी तो बनेगी, कब बनेगी हमें नहीं पता, लेकिन जब भी हिमालयन 650 के आने के चांसेस होते हैं देन दैट वुड प्रोबेबली बी अ मोटरसाइकिल दैट यू आर प्रोबेबली लुकिंग आउट फॉर। बट वो कब आएगी इसका कोई एक हमारे पास आज जवाब नहीं है। उसके अलावा अगर आप हाल ही में कंसिडर करें तो मैंने आपको एक दो ऑप्शंस बता दिए हैं जो आप देख सकते हैं मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो है कौस्तुभ दत्ता हमसे पूछ रहे हैं, आई एम कंफ्यूज बिटवीन NS200 एंड अपाचे 200। आई हैव रिडन द अपाचे BS6, इट्स फ्रीगिंग स्मूथ, अनेबल टू टेस्ट NS200, वेटिंग फॉर दैट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फैंसी फीचर्स। कौस्तुभ, अगर आप इन दोनों का स्पेसिफिकेशंस देखेंगे मोटरसाइकिल्स की तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्वेश्चन। पल्सर NS200 आउटस्कोर्स अपाचे काफी सिग्निफिकेंट वे में।
पल्सर लिक्विड कूलिंग और थोड़ी बहुत बेहतर फीचर्स के साथ आता भी है, बट देर इज अ वेरी बिग पॉइंट यू शुड कंसिडर. मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से पल्सर NS200 इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल. मोस्ट प्रोबेबली पल्सर 200 जो पल्सर 250 का जो प्लेटफॉर्म है उसके बेस पे एक पल्सर 200 मार्केट में आएगी, जो कि एक ट्रू राइवल होगी परफॉर्मेंस फ्रंट पे अपाचे 200 के. टिल दैट टाइम आई वुड सजेस्ट कि आप अपाचे कंसिडर कीजिए. बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल है, बहुत फन टू राइड मोटरसाइकिल है. टीवीएस जिस हिसाब से उसको अपडेट कर रहा है वो काबिल तारीफ है. काफी सारे फीचर्स उसमें ऐड किए जा रहा है टीवीएस. So in that sense, I would probably, at this point of time, I would probably suggest you to go for the Apache 200.